नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रताप और सूर्य इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जो इस चैनल में मैं वीडियोस लेके आता हूँ, मैं वो वीडियोस लेके आता हूँ जो आपके लिए काम की होती है या आपको जाननी बहुत ज़रूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक वीडियो के साथ मैं आज यहाँ पे आया हूँ। ऐसा एक मामला जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका अपनों से भरोसा उड़ जाएगा और आपके जो रिश्ते नाते हैं आप उनसे दूर जाने लगोगे। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या हुआ है ऐसा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा मामला है मेरठ के सौरभ राजपूत के हत्याकांड का। जी हाँ दोस्तों, जिसमें बताया जा रहा है कि सौरभ राजपूत की जो बीवी थी मुस्कान रस्तोगी, उसने अपने प्रेमी यानी कि उसका जो एक बॉयफ्रेंड था, पुराना स्कूल का फ्रेंड, उसके साथ, जी हाँ दोस्तों, साहिल शुक्ला के साथ मिलके अपने ही पति की हत्या कर दी। बताया जा रहा है ये जो पूरा मामला है ये काफी गंभीर मामला है। जी हाँ दोस्तों, जब मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड की जब पेशी हो रही थी, केस चला और कोर्ट में उनको ले जाया जा रहा था, वकीलों ने भी उनकी खूब पिटाई करी। अगर मैं आपको बताऊं हत्याकांड की ब्रीफली तो क्या हुआ था। बताया जा रहा है कि मुस्कान ने 2024 में अपनी पति की हत्या की योजना बनाई। 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने साहिल के साथ मिलके यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। उसको पहले खाना खिलाया, उसमें बेहोशी की दवा मिलाई, उसको बेहोश किया, उसके बाद उसके टुकड़े करके एक ड्रम में डाल दिए और ऊपर से सीमेंट डाल के उसको सील कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा एक मामला है कि अपनी बीवी ने पति को ही इतनी बुरी बेरहमी से मारा। रिश्तों की हत्या हुई है यहाँ पे सिर्फ इंसान की हत्या नहीं हुई है, यहाँ पे रिश्तों की हत्या हुई है। मैंने जो पूरा डेटा है ये पूरा मैंने इंटरनेट से ही लिया है, जिस हिसाब से मेरे पास डेटा पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि मुस्कान और साहिल ने जब सौरभ की हत्या करी और उसको ड्रम में डाल के सीमेंट से पैक कर दिया, सील कर दिया, तो उसके बाद वो शिमला घूमने चले गए। 18 दिन बाद जब उनके रूम से बदबू आने लगी तो मकान मालिक ने पुलिस को ये सूचना दी और पूरा मामला फिर निकल के आया। जी हाँ दोस्तों, सौरभ और मुस्कान ने इंटरकास्ट शादी की थी, तो वो घर से दूर किराए के मकान में रहते थे। जो सौरभ था वो पहले नेवी में अफसर था, उसके बाद वो विदेश में एक बेकरी में काम करने लगा। इसी के साथ जो घर पे मुस्कान थी वो अकेले रहती थी। 2019 को वो मॉल में अपने एक स्कूल के पुराने दोस्त यानी कि साहिल शुक्ला से मिलती है। जब वो साहिल शुक्ला से मिलती है उसके बाद वो एक दूसरे को नंबर एक्सचेंज करते हैं, दोनों की थोड़ी बातचीत बढ़ती है। अब क्योंकि वो अकेले थी और सौरभ भी घर से दूर ही रहता था, तो धीरे धीरे मुस्कान और उसके जो पुराना दोस्त साहिल था उनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। दोनों के बीच में जो संबंध है वो बनने लगते हैं। इसके बाद 2021 में सौरभ को साहिल और उसकी बीवी मुस्कान के बीच का जो अफेयर है वो पता चल जाता है, जिसके बाद वो तलाक के लिए अपील करता है। इसी बीच जो मुस्कान है वो अपने पति यानी सौरभ को मारने का प्लान बनाती है। जी हाँ दोस्तों, वो मार्केट से चाकू खरीदती है मुर्गे को काटने का, दवाई खरीदती है बेहोश करने की, ड्रम खरीदती है, सीमेंट खरीदती है। यानी कि ये जो मामला है, ये जो हत्या है, इसको बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग से किया गया है। इसी के बीच ये भी निकल के आया कि जो साहिल है यानी कि मुस्कान का दोस्त, वो नशे करता था और मुस्कान को भी वो नशा शेयर करता था, यानी कि उसको भी वो नशा करवाता था। दोनों ही नशे के बहुत ज़्यादा आदी हो चुके थे। तो आइए जानते हैं डीपली कि कैसे ये मौत का खेल रचा गया। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2019 में जो मुस्कान है वो साहिल से एक मॉल में मिलती है, फिर नंबर एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि सौरभ विदेश में रहता था, उसे घर के बारे में ज़्यादा पता नहीं हो पाता था, तो मुस्कान और साहिल के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, दोनों के बीच में संबंध बनने लगे। फिर 2021 में सौरभ को अपनी बीवी और साहिल के बीच के जो ये अफेयर है वो पता चल गया। फिर सौरभ ने मुस्कान से तलाक के लिए अप्लाई किया और इसके बाद मुस्कान अपने पति यानी कि सौरभ को मारने का प्लान बनाती है। मुस्कान के जन्मदिन में सौरभ अपने घर आता है। ठीक उसी दिन यानी कि 22 फरवरी को जो मुस्कान है वो बाजार से 800 रुपये का चाकू खरीद के लाती है और 25 फरवरी को ये मर्डर की प्लानिंग फेल हो जाती है। फिर इसके बाद 3 मार्च को उनकी जो बेटी है, जी हाँ दोस्तों, उन दोनों की बेटी भी थी, उसकी जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो मुस्कान अपनी बेटी को नानी के घर छोड़ देती है। उसी रात मुस्कान बाहर से कोफ्ता मंगाती है, उसमें दवाई मिलाती है बेहोशी की और अपने जो बॉयफ्रेंड है उसको कॉल करती है और दोनों मिलके जो सौरभ है उसकी छाती में चाकू रख के प्रेशर दे के उसका सीना चीर देते हैं और उसको मार दिया जाता है और उसके 4 टुकड़े करके नीले रंग के ड्रम में डाल दिया जाता है। ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया जाता है ताकि वो सील हो जाए और बदबू बाहर ना आए। फिर इसके बाद दोनों के दोनों शिमला घूमने चले जाते हैं और जो मुस्कान थी वो सौरभ के फ़ोन से बर्फ़ की फ़ोटोज़ डाल रही थी, जगह की फ़ोटो डाल रही थी। फिर सौरभ का भाई था, उसको थोड़ा अजीब लगा कि भाई मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है और जो स्टेटस लगा रहा है उसमें वो अपनी फ़ोटो नहीं लगा रहा है, खाली अपनी बीवी की फ़ोटो लगा रहा है और पहाड़ों की फ़ोटो लगा रहा है। तो यहाँ से उसको थोड़ा शक आने लगता है। फिर जब वो वहाँ से घूम के वापस आती है तो उसकी जो बेटी है, बेटी पापा से
मिलने की जिद करने लगती है। वो बेटी घर वालों को बताती है कि पापा ड्रम में है, कोई नहीं मानता। फिर जो मुस्कान के घर वाले अपनी बेटी से जबरदस्ती पूछते हैं, गुस्से में पूछते हैं, तो पूरे वारदात बताती है कि उसने कैसे सौरभ की हत्या करी और उसने कहाँ पे इसको छुपाया है। पहले तो किसी को ये यकीन नहीं हुआ कि इस तरीके से भी हत्या की जा सकती है, वो भी अपनी ही पत्नी के द्वारा। उसके बाद जो उसके माता पिता है मुस्कान के, उसको थाने लेके जाते हैं और पूरी वारदात पुलिस वालों को बताते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने आपको दो कहानी बताई कि पुलिस वालों को एक तो मकान मालिक ने बताया, दूसरे लड़की के माँ बाप ने बताया। तो ये यहाँ पे दो कहानियाँ हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा सामने आ रही है कि हाँ इस तरीके से हत्या हुई होगी। ये दो अनुमान लगाए जा रहे हैं, बाकी क्या है वो तो सच आने के बाद ही पता चलेगा। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, जब सारी चीज़ें खुल के आएगी, तब पता चलेगा कि आखिर में हत्या कैसे हुई थी। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हत्या थी ये सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं थी, ये रिश्तों की हत्या थी। आपको क्या लगता है? इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर आपका मेरे साथ समर्थन है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए।